बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम कुक बुक्स की एक्सरसाइज नंबर 4 जो कि बेसिक से रिलेटेड है उसको सॉल्व करेंगे, जिसकी ड्यू डेट 5 मई 2020 है। उसके टोटल मार्क्स 10 हैं। तो चलिए हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं और उसको रीड आउट करते हैं। टास्क को फाइंड आउट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी दरख्वास्त है, ख़ास तौर पर जो नए विजिटर्स आ रहे हैं पहली दफ़ा, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न सिर्फ बेल आइकन के बटन को हिट करें बल्कि ऑल के ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर लें ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑन टाइम वसूल कर सकें। थैंक्स फॉर योर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। एक और दरख्वास्त करनी थी कि आप पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि हर चीज़ हम लिख नहीं सकते। वर्बली भी हम आपको बहुत से हिंट्स देते हैं जो आपको चीज़ें और मैटर समझने में मददगार होते हैं। तो चलें अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द बिलो मेंशन स्टेप्स विद कंप्लीट डिटेल्स इन कुछ बुक्स। कह रहे हैं आपसे मतलूब है कि आप जो नीचे ये 3 स्टेप्स बयान किए गए आपने इनको परफॉर्म करना है मुकम्मल तफसील के साथ क्विक बुक्स में, एंड प्रोवाइड द स्क्रीनशॉट्स ऑफ ऑल द स्टेप्स परफॉर्म इन एमएस वर्ड फाइल। और इन तमाम स्टेप्स 3 जो टास्क है हमारी, जिसको वो स्टेप्स भी कह रहे हैं, इनमें जो तमाम हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे उनका स्क्रीनशॉट लेके हमने जो अपनी फाइनल सॉल्यूशन फाइल तैयार करनी है एमएस वर्ड में, उसमें हमने इंसर्ट करके सबमिट करने हैं अपने एलएमएस पर। तो उससे पहले हम तीनों टास्क पढ़ते हैं। लिखा एक्टिवेट इन्वेंट्री फीचर्स ऑफ क्विक बुक्स, यानी कि हमने आपको पता है किसी बिजनेस की दो मेन चीज़ें होती हैं, या वो प्रोडक्ट सेल करता है या वो सर्विस सेल करता है। तो इन्वेंट्री किस से रिलेटेड होती है? जो अपनी प्रोडक्ट सेल्स करते हैं। जैसे कि आप देख लें कि बहुत बड़े मर्चेंट स्टोर होते हैं, जनरल स्टोर होते हैं। इसी तरह अगर आप देख लें कि स्टेशनरी की दुकान पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा आइटम्स वहाँ होते हैं। इसी तरह अगर आप किसी इलेक्ट्रिक की दुकान पे जाएं तो वहाँ भी कई तरह के आइटम्स अवेलेबल होते हैं। तो ये इन्वेंट्री गुड्स है। इसी तरह अगर आप सैनिटरी की दुकान पे जाएं या टाइल्स की दुकान पे जाएं तो वहाँ भी आपको मुख्तलिफ किस्म की आइटम्स मिलते हैं जो इन्वेंट्री आइटम्स होते हैं, जो कि वो एज ए बिजनेस के तौर पर उसको सेल आउट कर रहे होते हैं और वो उनके इन्वेंट्री एसेट कहलाते हैं। तो क्रिएट इन्वेंट्री आइटम, हमने दूसरा इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करना है, लेकिन उससे पहले हमें इन्वेंट्री फीचर को एक्टिवेट करना है क्विक बुक्स में। उसके बगैर ये नहीं हो सकता। उसके बाद जो तीसरी टास्क है हमारी, क्रिएट अ सब इन्वेंट्री आइटम, हमने पहले जो मेन इन्वेंट्री आइटम की थी उसकी हमने सब इन्वेंट्री आइटम को भी क्रिएट करना है। तो ये टोटल 3 टास्क हैं जिनको हमने परफॉर्म करना है। तो अपने क्विक बुक्स की सॉफ्टवेयर की तरफ मूव करने से पहले मैं आप लोगों को छोटी सी 2 स्लाइडें दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सकें। देखें, तो जो हमने आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ इन्वेंट्री फीचर जो है, हमने जो इन्वेंट्री आइटम लेने हैं, वो जो कह रहे हैं हमने एक इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करना है। तो पहले हम देखते हैं सीमेंट। तो उसकी हमने 3 सब आइटम बताए हैं। उसके बाद हमने लिया टाइल्स, उसके भी हमने 3 सब आइटम बताए हैं कि जहाँ जहाँ वो मोस्टली यूज़ होती हैं, किचन में, बाथरूम में और फ्लोरिंग में इस्तेमाल होती हैं। ये मैंने 2 आइटम्स क्यों लिए हैं? क्योंकि हमने विजुअलाइज़ किए। मैंने भी अपने इस जो मेरी सॉफ्टवेयर में जो कंपनी है वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से रिलेटेड है, जिसकी वजह से मैं इसको दोनों सर्विसेज और प्रोडक्ट दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ ताकि मैं अपनी एक्सरसाइजें इन इजी मोड में मैं प्रिपेयर कर सकूँ और उसको मैं एज़ पर रिक्वायरमेंट बना सकूँ। तो चलें अपने क्विक बुक पे जाते हैं और उसको अपने टास्क को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप देखें हमारे पास ये जो इन्वेंट्री रिलेटेड पोर्शन है, ये हमारे पास किससे बिलोंग करता है? वेंडर से या सप्लायर से बिलोंग करता है। जैसे कस्टमर्स हमारी इनवॉइस को वेट कर रहे होते हैं ताकि वो इनवॉइस के बेस पे फैसला कर सकें क्या चीज़ें हमने रिसीव की हैं और किसके एंगेज हमने कितनी पेमेंट करनी है। बिल्कुल इसी तरह हम भी अपने वेंडर की इनवॉइसेस का वेट कर रहे होते हैं ताकि हम उसके एंगेज देख सकें कौन कौन से हमने आइटम रिसीव किए और हमने कितनी पेमेंट मैनेज करके हमने उसको पे आउट करनी है। तो ये इन्वेंट्री सिस्टम में आपको मैं थोड़ा सा पहले बता दूं होता क्या है। हम एक पीओ जनरेट करते हैं। पीओ जनरेट करने के बाद सप्लायर क्या होता है कि उस पीओ के अगेंस्ट हमें गुड्स भेजता है जो हमारे वेयर हाउस में जाती हैं, जहाँ वो रिसीव होती हैं। तो अभी आप यहाँ देखें क्या एंटर बिल है, पे बिल्स है, कोई पीओ की इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई रिसीट की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसी को लाने के लिए जो हम अभी
टास्क परफॉर्म करेंगे उसको एक्टिवेशन ऑफ इन्वेंट्री फीचर्स कहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है हमने, तो हमने सबसे पहले एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद हमने यहाँ से क्या करना है, इसको मैंने इसलिए ऐसा रखा हो ताकि इसका कलर ग्रीन में रहे, आपको इजीली समझ में आए, और मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं क्या करूँगा, फंक्शन की और अपनी स्क्रीन की को एक साथ प्रेस करूँगा ताकि मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँ और अपनी MS वर्ड फाइल में जाके उसको प्लेस कर सकूँ। ये देखें मेरे पास पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है कि एडिट पे जाके मैंने प्रेफरेंस पे जाकर क्लिक करना है। तो मैं दोबारा जाता हूँ एडिट पे और प्रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने आइटम एंड इन्वेंट्री पे जाना है। तो मैंने इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। तो इस स्क्रीनशॉट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल विंडो शिफ्ट एस प्रेस करता हूँ। तो मेरे पास ये एक नई विंडो ओपन हो गई। तो मैं इसको यहाँ से अपने रिक्वायर्ड साइज के मुताबिक मैं इसको ले लेता हूँ और जाके देखता हूँ यहाँ पेस्ट होती है कि नहीं। ये मैंने फर्स्ट टाइम की यूज़ की है, नहीं तो फिर अपने, हाँ जी हो गई है। तो इसकी सेटिंग मैं बाद में करता जाऊँगा। तो मैं यहाँ स्टेप 2 लिख लूँ। मैंने स्टेप 2 क्या लिखना है, यहाँ लिखता हूँ स्टेप 2 स्टेप 2। तो स्टेप 2 में मैंने क्या लिखा, अच्छा selecting and clicking on items and inventories, items and inventory। इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे अपनी थर्ड स्टेप की तरफ आता हूँ। यहाँ मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या करना है। अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो मैं क्या करूँगा, कंपनी एंड प्रेफरेंसेस पे मैं इसको क्लिक करूँगा। तो इसका मैं दोबारा स्क्रीनशॉट लूँगा, यहाँ लिखूँगा कंपनी प्रेफरेंसेस। तो यहाँ मैंने कौन सा बटन ऑप्शन जो है उसको मैंने क्लिक करना है। ये जो इन्वेंट्री एंड परचेज ऑर्डर एज एक्टिव है और एक्टिव है, इसको मैंने क्लिक कर लिया। तो आप देखें जैसे ही मैंने इसको चेक किया तो उसके साथ जो डिम थे या इनएक्टिव मोड में जो दो ऑप्शन थे वो भी एक्टिवेट हो गए। तो एक्टिवेट करने के साथ ही मैंने क्या करना है, इसको ओके करना है। लेकिन ओके करने से पहले मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लूँगा। तो मैं अब स्टेप 4 की तरफ जाता हूँ। स्टेप 4 टाटा on same after activation of inventory feature। तो मैंने ये ओके प्रेस कर दिया। आपसे वो पूछ रहा है कुछ बुक्स मस्ट क्लोज ऑल इट्स ओपन विंडोज टू चेंज दी प्रेफरेंसेस, क्योंकि ये इसने एक नई आपके फंक्शंस को एक्टिवेट करना है और उसके रिलेटेड जितने भी फंक्शन है उसको भी एक्टिवेट करना है। तो ये कुछ देर के लिए विंडोज़ को भी क्लोज करेगी और डिसअपीयर हो जाएंगी सब चीज़ें। तो थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि हमारे पास नई चीज़ें आ सकें। तो अब आप देखें हमारे पास नई विंडो आ गई है आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ इन्वेंट्री फीचर ऑन क्विक बुक्स।
हमारे पास क्या आ गया, परचेज ऑर्डर आ गया, ये जो पहले नहीं था। पहले हमारे पास क्या था, एंटर बिल्स और पे बिल्स, फिर रिसीव एंट्री होगी जहाँ वेयर हाउस पे होगा, एंटर बिल, एंगेज इन्वेंट्री, और ये हमारे पास 3 नए फंक्शन हमारे पास आ गए। तो मैं क्या करूँगा, इसका मैं एक स्क्रीनशॉट लूँगा ताकि मैं वहाँ उसको पेस्ट कर सकूँ। मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। तो हमारे पास जो पहला टास्क था वो कंप्लीट हो गया। तो अब हमारे पास जो दूसरा टास्क है वो भी मैं ज़रा यहाँ मेंशन कर लूँ, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके। उसको मैं लिखता हूँ टास्क 2, स्क्रीनशॉट ऑफ क्रिएटिंग इन्वेंटरी आइटम। तो हमने दूसरे पार्ट की तरफ जाना है, क्रिएटिव इन्वेंटरी आइटम को। तो फिर हम क्या करेंगे, हम लिस्ट पे जाएंगे। लिस्ट पे जाने के बाद हम आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे। तो लेकिन फिर मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँगा पहले स्टेप के तौर पे। मैं लिखता हूँ स्टेप 1। आप इसकी फॉर्मेटिंग बाद में खुद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लेकिन मैं एंड में आपको इसको एक ओवरव्यू दूंगा मुकम्मल करने के बाद। तो यहाँ मैं लिखता हूँ स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हमने क्या करना है जी, लिस्ट में गए, आइटम लिस्ट। तो आइटम लिस्ट में मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं पहले चेक करूँगा कि जो मैं आइटम क्रिएट करने जा रहा हूँ वो मौजूद है कि नहीं। सीमेंट को ही हम भी करते हैं या टाइल्स को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सीमेंट को कर रहा हूँ। तो हमारे पास सीमेंट का आइटम नहीं है। तो दोबारा मैं जाता हूँ लिस्ट के आइटम में, आइटम को मैंने क्लिक किया। तो अब मैंने नया आइटम क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ इसको क्लिक करूँगा और न्यू पे लेके जाऊँगा। तो उससे पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँगा। स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया। अब मैंने क्या करना है, स्टेप 3, न्यू आइटम पे कंट्रोल न्यू भी कर सकते हैं। तो आप देखें हमारे पास क्या आ गया, इन्वेंट्री पार्ट आ गया। तो हमने क्या करना है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें हमारी साथ साथ चलती जाएं, क्योंकि उन्होंने कहा तमाम आपने कंप्लीट स्टेप बताने हैं। तो ये अब मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, टाइप में जाके, ताकि वो सही तरह से क्लियर हो कि मैं किसका ले रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया जी, इन्वेंट्री को मैंने सेलेक्ट किया। तो देखें हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो चुकी है। इस विंडो में मैं सिर्फ क्या करूँगा, अपना जो मेन आइटम है वो मैं क्रिएट करूँगा, सीमेंट। सीमेंट सब आइटम, ये बाद में जब मैं सब आइटम क्रिएट करूँगा इस वक्त डालूँगा। तो मैंने इसको क्या कर देना है, कोई इसका मैं लिख देता हूँ सीमेंट और डैश 1 2 3 1 2 3 कर देता हूँ। तो उसकी मैंने प्राइस डाल देता हूँ। बल्कि मैं प्राइस वगैरह भी कुछ नहीं डालता, सिर्फ क्योंकि मैं एक मेन हेड क्रिएट कर रहा हूँ सीमेंट आइटम का। उसके बाद मैं इसकी जो सब कैटेगरी जो सब आइटम होंगे वो डालूंगा। और ये क्या कहते हैं, कास्ट ऑफ गुड सोर्स, और इसको जो हिट करेगा वो कहाँ करेगा, मैं अभी यहाँ से देखता हूँ।
इनकम हमारी कहाँ से हिट करेगी? तो ऐसा जिसमें ऐसा आइटम नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कोई मैं इनकम देख लेता हूँ। तो रिटेल सेल्स में मैं डाल देता हूँ, हम इसको रिटेल सेल्स में बेच रहे हैं, हमने रिटेल सेल्स में बेचना है इसको। तो इसको मैं कैटेगरी इनकम अकाउंट की रिटेल सेल्स में ले लेता हूँ। बाद में अगर आप कोई और डालना चाहे तो ले सकते हैं, सीमेंट इनकम भी लिख सकते हैं, या जो भी आप डालना चाहे तो कर सकते हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए, तो इसकी जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है या ऑन हैंड है, ये जब मैं उस सब आइटम में जाऊँगा तो उस वक्त मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। आप इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, ट्रांजेक्शन की डिस्क्रिप्शन क्या है। तो मज़ीद आगे जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। स्टेप 4 डालता हूँ, 4, और मैंने इसकी स्क्रीनशॉट डाल दी। अब मैं ओके करता हूँ। अब मैं जाके अपनी, अब देखें मेरे पास सीमेंट में आ गया है, रेड कलर में है, लिस्ट में हमारे शामिल हो गया, ये इन्वेंट्री लिस्ट में जो हमारी थी सीमेंट। तो डिस्क्रिप्शन हमने दी नहीं, इन्वेंट्री पार्ट है, डिटेल सेल्स में हमारा इनकम को हिट करेगा। और यहाँ तक ये हमारा स्टेप क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, अपना सब आइटम क्रिएट करना है। तो हम अपने सब आइटम के लिए दोबारा क्या करेंगे, जो टास्क 3 हमारी, मैं जाके टास्क 3 लिख लूँ। सब इन्वेंट्री आइटम लिख लें यहाँ, इन्वेंट्री आइटम। तो सारे स्टेप्स वो जो होंगे हमारे रिपीट होंगे, तो मैं रेपिटेशन अभी यहाँ नहीं करूँगा। जो आखिर वाला स्टेप है मैं उसको लेके चलूँगा। अब हम दोबारा अपने उसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं, लिस्ट पे जाते हैं, आइटम लिस्ट पे मैंने क्लिक किया, आइटम लिस्ट पे ऑलरेडी था मैं। उसके बाद मैंने क्या किया, आइटम आपको सिर्फ बताने के लिए आइटम पे गया, और अब मैंने न्यू आइटम पे मैंने क्लिक कर दिया। तो मेरे पास दोबारा क्या हो गया, इन्वेंट्री आइटम आ गया। ये सारे स्टेप रिपीट हो रहे हैं। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, पोर्टलैंड सीमेंट। तो सब आइटम किसका है ये, तो अभी हमने आइटम नंबर या नेम में नंबर रख लिया है। अगर बहुत ज़्यादा आइटम होंगे, जैसे कोई ग्रॉसरी स्टोर है या कोई एक जनरल स्टोर है, जैसे कि हमारे पास आप कह सकते हैं मेट्रो है इस्लामाबाद में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा आइटम होते हैं, तो फिर वो नंबर बेस पे चलते हैं। तो छोटा मोटा है तो फिर आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। तो अभी मैंने पोर्टलैंड सीमेंट लिखा है। तो सब आइटम के लिए मैंने इसको चेक करना है। तो उसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा सीमेंट। सीमेंट लिखने के बाद मैं इसका नंबर लिखता हूँ, CMT डैश PT LC, पोर्टलैंड सीमेंट डैश 124 123 123।
क्योंकि अब हमने उसके साथ PTCL लगा दिया है, PTLC। तो इसकी कास्ट में लिखता हूँ, फर्ज करें इसकी कास्ट 1000 है, तो उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, इसकी मैं प्राइस क्या लिख देता हूँ, सेल प्राइस 1100 भी लिख सकता हूँ मैं, 1150 भी लिख सकता हूँ। तो ये इसमें आप समझिएगा कि ये जो हमारी कॉस्ट है और जो हम सेल्स प्राइस जो 150 हमने इसमें एडिशन की है, सॉरी ये बहुत ज़्यादा हो गई है, ये हमारा 150 का मार्जिन है, ये हमारा नेट प्रॉफिट नहीं है। इसमें हमारी कई इनडायरेक्ट कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि आपका ऑफिस का रेंट होगा, आपने कुछ अपने परमानेंट एम्प्लॉय रखे होंगे, उनका भी आपके पास सैलरी का एक्सपेंस होगा, फिर आपके एंटरटेनमेंट एक्सपेंस होंगे, यानी इनडायरेक्ट कास्ट और डायरेक्ट कास्ट दोनों को मिलाकर हमने एक मार्जिन रखा है जिसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है। ये जो 150 की आपके पास एक वैल्यू है, ये नेट प्रॉफिट नहीं है, इसमें दूसरे भी इनडायरेक्ट कॉस्ट शामिल है, तो प्रॉफिट मार्जिन में भी हो सकता है इसमें 50 हो। तो आपने क्या करना है, अब ये टैक्स कोड है, टैक्सेबल है, तो हमने इनकम अकाउंट में डालना है, तो इनकम अकाउंट में मैं इसको किस में डालूंगा, रिटेल में डालूंगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रिटेल, ये रिटेल सेल्स आ गया ऊपर। तो रिटेल सेल्स हमारे पास आ गई, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया इनकम के तौर पर। अब मैं यहाँ आता हूँ, आपको बताता हूँ कि री ऑर्डर पॉइंट क्या होता है, जिसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग में MOQ भी कहते हैं कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। इससे हम नीचे नहीं मंगवाते, जहाँ ये हमारे पास आती है हम इसको प्लेस करते हैं। तो हमारे पास पोर्ट लैंड सिस्टम है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको 1000 का एक बैग रख लेते हैं। तो फिर मैंने इसका यूनिट भी यहाँ मेंशन किया है कि नहीं, मेरे को वो पीछे मैं भूल गया हूँ, वहाँ आप यूनिट भी मेंशन कर लीजिएगा पर बैग। तो मैं जैसे इसको, तो ऑन हैंड में कह देता हूँ हमारे पास कितने हैं जी, मैं कह देता हूँ हमारे पास ऑन हैंड ये हैं 500 बैग्स हैं। तो हमने मिनिमम ऑर्डर कितने मंगवाया है, 1000। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, तो आप देखें मेरे पास वैल्यूज़ उसकी 500 आ गई एंटर करने के साथ, मुझे एंटर नहीं करना चाहिए था। तो आप ये देखें, मैं दोबारा जाके एक दफ़ा ट्राई करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास दोबारा ये विंडो ओपन हो गई है। तो एवरेज कास्ट वो बता रहा है, PO थोड़ी सी विंडो चेंज हो गई है। तो चले हम एक दूसरा आइटम बना लेते हैं। उसके लिए तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, दोबारा इसको मैं एस्केप करता हूँ, आइटम पे जाता हूँ। अब मैंने आइटम से रिलेटेड बनाता मैं डुप्लीकेट आइटम बनाता हूँ, और यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, पोर्टलैंड सीमेंट की जगह मैं लिख देता हूँ वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट वही है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CMT वाइट सीमेंट। 123 मैंने रखा है क्योंकि सीमेंट का कोड मैंने ये रखा, लेकिन WTC के साथ मुझे वाइट का पता चल रहा है, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो मैं इसको 1100 कर लेता हूँ। तो इसको मैं 1200 कर लेता हूँ, बल्कि 1100 नहीं 1300 करता हूँ। मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है 500। ऑन हैंड में कर देता हूँ, हमारे पास 100 है। अब एंटर नहीं मैं करता हूँ, तो मैं टोटल वैल्यूज़ पे जाता हूँ। आप देखें हमारे पास टोटल वैल्यूज़ क्या आ गई है, ऑटोमेटिकली इसने कैलकुलेट करके दे दी। 500 प्लस 100 600 करके आप इसको 1100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, प्रिंटर से मेरा ओके ही होता है। तो ये हमारी आखिरी है, तो मैंने इसको इसका स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दिया है। क्विक बुक्स पे जाता हूँ, अब मैं ओके करता हूँ, तो आप देखें हमारे पास
दो आ गए हैं, वाइट सीमेंट भी आ गया है और पोर्टलैंड सीमेंट भी नीचे आया होगा। ये देखिए हमारे पास, मैं यहाँ से लगाता हूँ, ये देखें सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट भी हमारे पास आ गया। वो गलती से मैंने नाम और रख दिया था। तो इस तरह हमारे पास पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तमाम 3 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी एक्सरसाइज और इससे रिलेटेड तमाम 3 टास्क समझ में आए होंगे। कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार करें। और अभी मैं आपको अपने फाइनल सॉल्यूशन की तरफ लेके जाता हूँ ताकि आपको छोटा सा ओवरव्यू दे सकूँ और उसको समझा सकूँ कि आपने उसको MS वर्ड फॉर्मेट में या फाइल में कैसे तैयार करना है। तो चले हम अपने उस फाइल की तरफ चलते हैं। इस वक्त हम अपनी फुल फ्लेज तैयार अपने एक्सरसाइज की सॉल्यूशन फाइल पर मौजूद है, जो कि डॉक फॉर्मेट में है। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ ब्रीफली सा, ताकि आप इसको समझ सकें। टास्क 1 क्या थी? स्क्रीनशॉट्स ऑफ ऑल स्टेप्स इन्वॉल्व एक्टिवेटिंग इन्वेंटरी फीचर्स ऑफ क्विकबुक। पहला क्या था स्टेप? हमने एडिट पे जाना था, क्लिक ऑन प्रेफरेंसेस पे, जिसके मैंने ये बताया आपको, एडिट एंड प्रेफरेंसेस। इसका स्क्रीनशॉट लगाया। स्टेप 2 क्या था कि उसके बाद जाने के बाद हमारे पास क्या आएगा, इन्वेंट्री आइटम यानी इन्वेंट्री। आपने इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। स्टेप 3 में हमने क्या किया, स्टेप क्लिकिंग ऑन कंपनी प्रेफरेंसेस। हमने कंपनी प्रेफरेंसेस पे क्लिक किया तो उसके बाद हमारे पास ये वाले अनचेक था, तो हमने इसको जैसे चेक किया तो रेस्ट ऑफ द टू जो थे वो भी एक्टिवेट हो गए। तो उसका स्क्रीनशॉट लगाया। तो स्टेप नंबर 4 में जब मैंने इसको ओके किया तो हमारी जो होम स्क्रीन थी उसमें ये 3 हमारे पास जो आइकन थे उनका इजाफा हो गया, परचेज आर्डर का, रिसीव एंट्री का और एंटर बिल अगेंस्ट इन्वेंट्री का। तो ये मैंने लगा दिया। तो टास्क 2 हमारा क्या था कि हमने एक इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करना था। उसको मैंने क्रिएट किया। पहले स्टेप में मैं कहाँ गया, लिस्ट में गया और आइटम लिस्ट को मैंने सेलेक्ट किया। तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया। तो आइटम लिस्ट को क्रिएट करने के बाद दूसरे स्टेप पे मैं कहाँ गया, आइटम पे। आइटम पे मैंने क्या किया, न्यू पे मैंने क्लिक करना था, उसका स्क्रीनशॉट लिया। और स्टेप 3 में मैंने क्या किया, जैसे उस पर मैंने फिर न्यू का बटन प्रेस किया था तो मेरे पास ये विंडो ओपन होगी जिसमें टाइप था और टाइप में ये ड्रॉप डाउन लिस्ट थी। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मैंने इन्वेंट्री पार्ट को सेट किया जो कि ग्रीन कलर में है। इसको सेट करने के बाद मेरे पास एक नई विंडो ओपन हो गई जिसमें मैंने अपने इन्वेंट्री आइटम से रिलेटेड तमाम डिटेल को इंसर्ट किया और एंटर करने से पहले मैंने उसका एक स्क्रीन शॉट ले लिया। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैंने क्या किया जी, टास्क 3 की तरफ आया। तो टास्क 3 में जितने ऊपर स्टेप थे लास्ट के वो सारे के सारे रिपीट होने थे, इसलिए मैंने टाइम सेव करने के लिए जो आखिरी स्टेप था उसको मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया। वो आखिरी स्टेप क्या था आपको पता है, सेम स्क्रीनशॉट थी। तो मैंने वहाँ सीमेंट लिखा था तो यहाँ मैंने वाइट सीमेंट लिखा जो कि सब आइटम है। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको आप थोड़ा सा काइंडली ठीक कर लीजिएगा। इसको चेक मार्क करके इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। तो यहाँ आपके पास, तो आपने यहाँ सारा इसको डिटेल लिखते हैं, ये मैंने लिख दिया। वैसे ऑटोमेटिकली सीमेंट लिखा हुआ आ रहा है। तो आपने यहाँ उसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी लिखनी है जिसको हम MOQ भी कहते हैं, ऑन हैंड कितने। तो इन दोनों को प्लस करके उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दी। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट मैंने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा, तो इसका सेल्स से रिलेटेड है तो ये रिटेल सेल्स में इसका मैंने इनकम अकाउंट डाला। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो गई। अस्सलाम वालेकुम।